हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 समांतर श्रेणी एपी का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का कंफर्म आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। एकदम प्रश्न को अच्छे ढंग से जरूर देखिएगा। एपी 8(3-2) के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। कितना पदों की जी? 22 पदों का। तो आइए प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले सूत्र को देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। सूत्र दिया हुआ है कि प्रथम पद को ए कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रथम पद को ए कहते हैं। डी को कहते हैं सार्वभौमिक। एन होता है पदों की संख्या और एसएन जो होता है एन होता है पदों का योग। एसएन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको डी निकालना हो, क्या निकालना हो जी? डी यानी सार्वभौमिक, तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी डी को लिख सकते हैं t2 माइनस t1। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्रश्न बहुत आसानी से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आइए सवाल पर हम लोग देखते हैं सवाल को। ठीक है, तो आइए प्रश्न दिया हुआ है कि एपी 8(3-2) के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ए ज्ञात करना है कि ए कितना होगा। ठीक है जी, तो ए बराबर किसके बराबर जी? ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 8। और यहाँ पे आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। ठीक है, क्या निकालना है जी? डी निकालना है। तो डी बराबर देखिएगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 3 माइनस कितना हो जाएगा? 8। 3 माइनस 8 यानी डी बराबर आप निकालिएगा तो हो जाएगा 3 में से माइनस 8 घटेगा तो माइनस के 5 बच जाएगा। कितना बचेगा? माइनस के 5। और एन कितना दिया हुआ है? तो देखिए, तो एन आपको दिया हुआ है कितना? 22 दिया हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो एन कितना है? 22। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को बैठाएंगे। ठीक है, एस एन बराबर किसके बराबर बैठाएंगे? एस एन बराबर n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू के डी। ठीक है जी, ये सूत्र दिया हुआ है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर 22 दिया हुआ है बटा के 2 और यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो जाएगा। a के जगह पर कितना दिया हुआ है? 8 प्लस n कितना है? तो 22 -1 और उसके बाद देखिए कितना d कितना है जी? तो d दिया हुआ है -5। माइनस के कितना है? 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 से कटेगा 22 कितना बार में? 11 बार में। तो 11 लिखेंगे यहाँ पे और 2 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा जी? 16 प्लस का प्लस 22 में से 1 घटेगा तो बचेगा 21 और 21 गुना करिएगा -5 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 11 का 11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 21 से गुना करिएगा 5 में तो 21 75 से 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 11 का 11 हो जाएगा और गुना करेंगे। ठीक है जी, और 105 में से 16 घटाइएगा तो यहाँ पे 15 में से 6 घटेगा तो बचेगा 9 और ये बचेगा 9 और 9 में से 1 घटेगा तो बचेगा 8 यानी माइनस के 89 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस के 89। तो 11 में गुना करिएगा 89 को तो कितना आएगा जी? तो देखिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 89 गुना 11 यानी 9 एकम 9 8 एकम 8 9 एकम 9 8 एकम 8। यहां से 9 का 9 9 8 17 का हो जाएगा 7 और 8 है कितना? 9 यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 900 -979। कितना आया जी? -979। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न देखेंगे, एकदम सेम सवाल। ठीक है जी, एकदम इसी तरीके का सेम सवाल। एपी 2 7 12 के
प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, ए आपका दिया हुआ है 2 और डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7, पहला पद ए, यानी 7 माइनस कितना हो जाएगा 2, डी कितना हो जाएगा जी 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा। और एन कितना कह रहा है तो 10 पदों का, तो यानी हो जाएगा कितना जी 10। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठाइए एस एन बराबर किसके बराबर जी, तो एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। तो यहाँ पे n कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 10 बटा के 2 और 2 गुना a कितना है तो a है 2 प्लस n कितना है तो n दिया हुआ है 10 माइनस के 1 गुना के d कितना है जी तो d दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में और यहां से लिखेंगे 5, 2 दूनी के 4 प्लस 10 में से घटेगा 9 और 9 गुना करेंगे 5, 5 का 5 हो जाएगा 4 प्लस 9 गुना 5, 9 पचे हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा जी 45। अब यहाँ हो जाएगा 5 गुना 45, 4 कितना हो गया 49। अब यहां से देखेंगे कि 9 पचे 45 को हो जाएगा 5, अब 5 और 20, ठीक है जी 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, बाकी के बच जाएगा 4, 5 और 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, यानी इस प्रश्न का आंसर 245 आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।